अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे कद्दू और तोरी जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इनको लगाए हुए तकरीबन 60 डेज़ हो चुके हैं। 60 डेज़ पहले मैंने सीड्स लगाए थे कद्दू और तोरी के, और एक ही ग्रो बैग में मैंने लगाए थे। तो आप देख सकते हैं दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, और तोरी जो है इसकी बेल आप देख सकते हैं इतनी ऊंची हो गई है। तो इस ग्रो बैग को मैंने इसी वजह से व्यूअर्स ग्रिल के साथ रखा था, क्योंकि तोरी की जो होती है बेल वो काफ़ी फैल जाती है और वो अपनी आगे ग्रोथ करती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेल यहाँ पे निकलना शुरू हुई हुई है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। और व्यूवर्स, एक बेल हमारी, ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से निकल रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये व्यूवर्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी ग्रिल पे फैल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा तोरियां जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। आगे मई का महीना भी आ गया है और जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक जो है फ्रूटिंग तोरी और कद्दू पे आना शुरू हो जाती है। तो मैं अपने व्यूवर्स, ये जो कद्दू और तोरी हैं इसको मैं पानी टाइम पे देता हूँ। आप देख सकते हैं ग्रो बैग में जो मिट्टी है वो अभी भी गीली है। इसको मैंने मगरिब टाइम जो है पानी दे दिया था, और काफ़ी अच्छे से हेल्दी हमारे जो हैं प्लांट्स, इनकी ग्रोथ हो रही है। तो व्यूअर्स, आपने अपने कद्दू और तोरी की जो केयर है वो लाजमी करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि ग्रो बैग के अंदर जो मिट्टी होती है वो उस पर भुरभुरी मिट्टी बनना शुरू हो जाती है, खुदरी सी हो जाती है। तो आपने उसकी गुडाई जो है टाइम पे करनी है। आफ्टर एवरी 15 डेज़ आपने अपनी ग्रो बैग के अंदर जो मिट्टी है उसकी गुडाई करनी है, और बिल्कुल डीपली नहीं करनी, हल्के हल्के से आपने करनी है। छुरी से या किसी भी आप टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है व्यूवर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्यूवर्स वो ये है, जो मैंने भी नोट की है, कि ग्रो बैग जो है व्यूवर्स वो आपने उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 18 इंच का जो ग्रो बैग है उसकी हाइट होनी चाहिए। तो आपके कद्दू और तोरी जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स, यहाँ पे भी कद्दू उग रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों ग्रो बैग जो हैं वो सेम हाइट के हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ये ग्रो बैग है, इसमें भी मैंने तोरी लगाई हुई है। ये भी मैंने 60 दिन पहले लगाई थी, और ये तोरी भी मैंने 60 दिन पहले लगाई थी, जिसकी बेल काफ़ी ऊपर तक चली गई है। तो इस ग्रो बैग में व्यूवर्स चूँकि हाइट इसकी कम थी, आप देख सकते हैं तोरी इतनी अच्छे से ग्रोथ उसने नहीं पकड़ी। तो ग्रो बैग का बड़ा होना भी व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा, आपकी जो सब्जियों की बेल है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा व्यूवर्स, आपने अपने, अभी चूँकि गर्मियाँ भी बहुत तेज़ शुरू हो चुकी हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि डायरेक्ट धूप जो है ना वो इस पर नहीं पड़नी चाहिए। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे नेट लगाया हुआ है, ग्रीन नेट। और ग्रीन नेट के नीचे अगर मैं आपको सही तरह से दिखा सकूं तो जितने भी पौधे हैं मेरे व्यूवर्स वो ग्रीन नेट के नीचे हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रीन नेट लगा हुआ है। इसके नीचे तमाम के तमाम पौधे जो हैं मैंने रख दिए हैं। जितने भी सब्जियों के और फ्रूट्स के पौधे हैं वो सब ग्रीन नेट के नीचे रखें, वरना आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं, उनको फंगस लग सकता है और उनकी जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं अभी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। इसके अलावा व्यूवर्स, आपने अपने तोरी और कद्दू जो हैं ये प्रेफर आपने यही करना है कि ग्रो बैग्स में लगाने हैं, क्योंकि गमलों में इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है। क्योंकि मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से ही आपको चीज़ें बताता हूँ, ना मेरी कोई ख़ास किस्म की एक्सपर्टीज़ है किसी चीज़ में, लेकिन जो मेरा तजुर्बा होता है मैं उन्हीं की बेस पे आपको तमाम चीज़ें बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रो बैग में ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, जबकि गमले में व्यूवर्स ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है व्यूवर्स कि ग्रो बैग का जो ड्रेनेज होता है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू गमलों के। तो गमलों में वो पौधे जिनको पानी की वजह से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते या टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, जिनमें कुछ फलों के जो लॉन्ग टर्म फ्रूट्स होते हैं, जिसमें मैंगो हो गया, अमरूद हो गया, लीमू हो गया, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो आप गमलों में लगा सकते हैं।
क्योंकि उनमें पानी का ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होता। लेकिन व्यूवर, ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ये जो सीज़नल आइटम्स होती हैं, सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इनकी जो ग्रोथ है उसमें पानी का बहुत टाइम पे देना, मैनेज करना और कितनी क्वांटिटी में देना है, और ग्रो बैग का जो ड्रेनेज है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी मज़ीद कुछ न्यू टॉपिक्स पे। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।